जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा यूटी के नौजवानों तक पहुंचने के लिए एक मुहिम शुरू करेगा ताकि उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के इक़दामात के बारे में आगाह किया जा सके। मुहिम के बारे में तफसीलात बताते हुए बीजेपी बीजेवाईएम के सदर अरुण प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंगें की जाएंगी। काबिल जिक्र बात यह है कि बीजेपी ने महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है ताकि पिछले 9 सालों में मरकज की तरफ से किए गए अवाम दोस्त इक़दामात को उजागर किया जा सके। जो नव मतदाता है 18 से 25 आयु के अंतर्गत है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस सारे को लेकर के माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी और माननीय मोदी जी की स्कीम्स का प्रचार प्रसार करके और उनको भी प्रेरित करना कि पहला वोट मोदी जी को हो, उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो और उनको स्कीम्स के बारे में अवगत भी कराया जाए। इसके साथ साथ बाइक यात्रा, जो बाइक रैली के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन होगी, वहीं पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे और नुक्कड़ बैठकों के साथ साथ जो यंग अचीवर्स हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में, कला में या अन्य स्थानों पर नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया, उनसे टच करके, उनको आउटरीच करके उसके बाद उनको भी इस सारे मुहिम में जोड़ने का। जिला डोडा के कहरागंदू से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कई कारकुनों, सरपंचों और पंचों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बानिहाल में कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल के रिहायशगाह पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वकार रसूल वानी डोडा से कांग्रेस लीडर शेख रियाज अहमद और सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज खांडे ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अफराद का खैर मकदम किया। वकार रसूल वानी ने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद और वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी के आबाई इलाके से ताल्लुक रखने वाले DAPA के 80% ओहदेदारों, वर्करों और पंचायती नुमाइंदों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। बाकी अफराद भी जल्द ही कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर तनकीद का निशाना बनाया। मैं आज यहाँ पे इस बानिहाल की सरजमीन पे जो हमारे कहरा ब्लॉक के सरपंचेस, पंचेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो ऑफिस बैरियर थे, उन्होंने जो यहाँ पे ज्वाइन किया, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो पहले से ही कांग्रेसी थे, लेकिन बीच में एक ट्रांजिशनल फेस आया तो उसकी वजह से पार्टी से बाहर हो गए। तो आज मैं दोबारा से उनको पार्टी में उनको मुबारकबाद करता हूं, उनको वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी पार्टी में एंट्री होने की वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। बानिहाल की सरजमीन के अंदर वकार रसूल साहब और रियाज साहब की सदारत में आज हम एक सोच के साथ जुड़े हुए हैं, सेकुलर सोच के साथ हम जुड़ गए हैं। हमें बहुत खुशी महसूस है कि आज हम उस सोच के साथ जुड़े हैं जिस सोच ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में कुर्बानियां दी है, वो कांग्रेस। अलबत्ता आज उन लोगों को यहाँ से मैसेज जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये कहा था कि कांग्रेस हमारी वजह से चलती है, उनको आज ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस हमारी वजह से नहीं चलती है, कांग्रेस हमको चलाती थी। जैसे कि आज हमने ज्वाइनिंग की हमारी आज यहाँ डोडा से आकर, लीडरशिप कुछ हमारी जो अलग हुई थी, जिनमें हमारे आजाद साहब हैं, सूरी साहब हैं, उन्होंने अलग जब इख्तियार की, अलग से अपना पार्टी बनाई, तो काफी देर हमने भी ये कोशिश की कि ये जो लीडरशिप हमारी अलग है, क्या हो सकता है ये अगर कंबाइन हो जाएं, तो इसमें कंबाइन होने के बाद हम जैसे पहले कांग्रेसी थे तो आइंदा भी कांग्रेस में रहेंगे। तो रियाज साहब के साथ आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है, उसके काफी लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आए हैं, जिनमें सरपंच साहिबान भी है और पंच साहिबान भी है, और खासकर जो ओहदे दौरान हैं, जो जिनके पास डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ओहदा भी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, चाहे ब्लॉक लेवल का है, और ये सारे लोग जो हैं कहरा ब्लॉक से हैं, जो कहरा ब्लॉक गुंदों में पड़ता है, जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन साहब और उसके वाइस चेयरमैन साहब जो हैं, उनका एरिया है। तो आस्ता आस्ता वहां पे लगभग 80% से ज्यादा जो है DAP के लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं कांग्रेस में। कुछ लोग बचे हैं, वो भी जल्दी आने वाले हैं।